इस वीक अगर एक डिसीजन गलत हुआ तो गोल्ड 5 लाख पर 10 ग्राम तक जा सकता है और सिल्वर लोगों के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सब ईरान वॉर की वजह से नहीं हो रहा। मतलब जो आप देख रहे हो वो सच का सिर्फ एक छोटा पार्ट है। रियल गेम कहीं और चल रहा है साइलेंटली। तो आज के वीडियो में मैं आपसे सिर्फ न्यूज़ नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो समझाऊंगा, वो सिस्टम समझाऊंगा जो नेक्स्ट 2 से 3 साल में पैसा शिफ्ट करेगा। इसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है या लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अब प्रॉब्लम ये है, काफी लोग क्या कर रहे हैं, वो हेडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, ईरान, सीज फायर, ऑयल, इन सब की हेडलाइंस। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो रही है कि आप एक्सेलरेंट देख रहे हो, फायर नहीं। और जब आप फायर को नहीं समझते तो आप स्पाइक पे बाय करते हो और डिप पे सेल करते हो। एग्जैक्टली वही जो स्मार्ट मनी चाहता है। इसलिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि यही पूरा गेम चेंज करेगा। ट्रिगर इवेंट क्या होता है? न्यूज, वॉर, हेडलाइंस। स्ट्रक्चरल ड्राइवर क्या होता है? वो फोर्स जो मार्केट को लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देता है। अब यहां दिक्कत क्या होती है, लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। चलिए अब एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर कल ईरान वॉर खत्म हो जाए तो क्या गोल्ड गिर जाएगा? नहीं। मतलब वॉर स्टोरी नहीं है, वो सिर्फ स्पीड बढ़ा रहा है। अब अगर वॉर स्टोरी नहीं है तो फिर असली स्टोरी है क्या? यहां से गेम इंटरेस्टिंग होता है। सेंट्रल बैंक्स क्वाइटली गोल्ड खरीद रहे हैं, रिटेल नहीं, कंट्रीज खरीद रही हैं। 2024 में 1,000 टन से ज्यादा गोल्ड बाय किया गया है। अब सोचिए, जब गवर्नमेंट्स खुद गोल्ड एक्यूमुलेट कर रही हैं तो क्या उन्हें कुछ ऐसा पता है जो आपको और हमें नहीं पता? और ये सिर्फ बाइंग नहीं है, इसके पीछे एक और बड़ा रीजन है। कंट्रीज डॉलर से एग्जिट कर रही हैं, क्योंकि डॉलर अब न्यूट्रल नहीं रहा, वो कंट्रोल का टूल बन गया है। सैंक्शंस, रेस्ट्रिक्शंस, फ्रीजिंग। इसलिए कंट्रीज एक ऐसी एसेट चाहती हैं जिसको कोई कंट्रोल ना कर सके, और वो है गोल्ड। अब यहां तक सब कुछ क्लियर है, पर अब जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर है। गोल्ड और सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी नहीं रहे, गेम चेंज हो चुका है। एआई, डेटा सेंटर्स और ईवीज, ये सब एक ही चीज डिमांड करते हैं, और वो है मेटल्स। सिल्वर दुनिया का बेस्ट कंडक्टर है, हर चिप, हर सर्वर, हर सिस्टम में है। और सबसे क्रेजी पार्ट पता है क्या है? बिग टेक कंपनीज 60 लाख करोड़ से ज्यादा एआई इंफ्रा पे स्पेंड कर रही हैं। उनके लिए सिल्वर का प्राइस मैटर ही नहीं करता, उनको सिल्वर चाहिए तो चाहिए। तो डिमांड बढ़ रही है पर सप्लाई वो उतनी नहीं है जितनी डिमांड है। यहां गेम और डेंजरस हो जाता है। गोल्ड की सप्लाई कम है, मनी प्रिंटिंग फास्ट होती है। अब सिंपल सा लॉजिक लगाइए, जब करेंसी फास्ट ग्रो करे और एसेट स्लो, तो कौन जीतेगा? गोल्ड रिच नहीं बनाता, गोल्ड आपको पुअर होने से बचाता है। और अगर गोल्ड स्ट्रांग है तो सिल्वर और भी एक्सप्लोसिव है। सिल्वर बिल्कुल अलग बिहेव करता है, उसका बिहेवियर ही अलग है, क्योंकि ये डुअल रोल प्ले करता है, एक इंडस्ट्रियल मेटल का और एक इन्वेस्टमेंट एसेट का। इसलिए इसका मूवमेंट स्मूथ नहीं होता, ये एक्सप्लोड करता है और फिर क्रैश करता है। जो लोग पीक पे एंट्री लेते हैं उन्हें 30 से 40% लॉस देखना पड़ता है। इसलिए याद रखना, सिल्वर में पेशेंस रखोगे तो प्रॉफिट पाओगे, और अगर फोमो के साथ जाओगे तो लॉस होगा। अब समझ सब कुछ आ गया? तो चलिए इस वीक पे आते हैं। अब जो नेक्स्ट होगा वो शॉर्ट टर्म डिसाइड करेगा। 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, पीस। अगर सिचुएशन काम होती है तो सिल्वर ऊपर जाएगा, गोल्ड स्टेबल रहेगा। दूसरा, कंफ्यूजन, मार्केट रेंज में फेस जाएगा। तीसरा, वॉर, गोल्ड स्पाइक करेगा और सिल्वर वॉलेटाइल होगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 में से 2 सिनेरियोज बुलिश हैं। अब यहां एक रियल बात,
जब मार्केट गिरता है तो आपको लगता है सब खत्म हो गया, पर रियलिटी क्या है? स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, सिर्फ टाइमिंग चेंज होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैनिक में रिएक्ट नहीं करते, वो वेट करते हैं। तो गोल्ड 5 लाख जाएगा या नहीं, ये ईरान डिसाइड नहीं करेगा, ये सिस्टम डिसाइड करेगा। सेंट्रल बैंक्स, एआई, डिमांड और सप्लाई क्राइसिस, ये सब ऑलरेडी पहले से सेट है। वॉर सिर्फ स्पीड बढ़ाता है, डायरेक्शन नहीं। अगर आपको ऐसा रियल ब्रेकडाउन्स और चाहिए तो सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो देखिए। कमेंट में जरूर लिखिए कि आप गोल्ड में हो या सिल्वर में, और क्यों।